चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फर्स्ट जनरेशन उद्यमी की जिन्होंने एक दोहराई जा सकने वाली रणनीति से एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। गौतम अडानी। हम उनकी इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। एक कॉलेज ड्रॉपआउट से देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक बनने का सफर, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। और इसका जवाब हमें मिलना शुरू होता है इस सोच से। मतलब हर नए बिजनेस के बारे में सोचने का जो शुरुआती पॉइंट है वो ही 1 लाख करोड़ रुपए से कम का नहीं है। ये एम्बिशन का स्केल ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। जरा एक पल के लिए इस नंबर को देखिए। ये वो बेसलाइन है, वो मिनिमम एंट्री पॉइंट है जहां से अडानी ग्रुप के किसी भी नए वेंचर की प्लानिंग शुरू होती है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि वो पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी कौन सी थी और कैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम ने अडानी की पूरी बिजनेस फिलॉसफी को जन्म दिया। तो प्रॉब्लम ये थी, बिजनेस को चाहिए 20 मीट्रिक टन पीवीसी मटेरियल, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 2 मीट्रिक टन। सोचिए, कोई भी नया बिजनेस तो ऐसी सिचुएशन में शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। और ये रहा उसका समाधान। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं थी, ये एक सोची समझी योजना थी। पहले असली सप्लायर को ढूंढना, फिर बिना कुछ करे बस उन्हें ऑब्जर्व करके उनका भरोसा जीतना, और फिर उसी रिश्ते के इस्तेमाल करके न सिर्फ एक इंटरनेशनल सप्लायर तक पहुंचना बल्कि अपने पहले बड़े बैंक लोन के लिए गारंटी भी हासिल करना। और नतीजा वो इस चार्ट में साफ साफ दिखता है। जहां शुरुआत 2 टन की कमी से हुई थी, वही बिजनेस नेटवर्क की वजह से 10,000 टन की स्केल तक पहुंच गया। ये होती है सही नेटवर्किंग की ताकत। अब नेटवर्क तो बन गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। चलिए अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी की जो अडानी एम्पायर की रीढ़ की हड्डी बनी। अब जब कंपनी बढ़ रही थी तो टीम ने एक बहुत ही लॉजिकल, एक सीधा साधा आइडिया दिया। चलो अपनी एयरलाइन शुरू करते हैं, अडानी एयरलाइंस। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन वो आइडिया सिरे से खारिज कर दिया गया। उसकी जगह एक ऐसा दांव खेला गया जो शायद पहली नजर में उल्टा लगे, लेकिन था कहीं ज्यादा स्मार्ट। एयरलाइन चलाने के बजाय एयरपोर्ट चलाने का बिजनेस। और इसके पीछे की सोच या कह लीजिए फिलॉसफी बहुत सीधी और दमदार थी। रेस में घोड़ा दौड़ाने से बेहतर है उस पूरे रेस कोर्स के ही मालिक बन जाओ। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये फैसला इतना शानदार क्यों था। जब आपके पास एयरपोर्ट या पोर्ट का कंट्रोल होता है तो कमाई के अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। पार्किंग फीस, कार्गो, फ्यूल, रिटेल, एडवर्टाइजिंग, हर चीज से पैसा आता है और रिस्क भी कम होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल तो हो गया। अब अगला कदम था नए नए उद्योगों में घुसना, और वो भी तेजी से। इसके लिए खास तरह के पार्टनरशिप मॉडल को बार बार इस्तेमाल किया गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, स्किन इन द गेम। सीधे शब्दों में कहे तो इसका मतलब है कि आपके पार्टनर की जीत या हार सीधे आपकी जीत या हार से जुड़ी हो। जब वो कमाएंगे तभी आप कमाएंगे। अब इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदान वाली डील में, एक नॉर्मल डील में उन्हें $1.5 बिलियन देकर सारा रिस्क खुद उठाना पड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ $500 मिलियन दिए और लोकल पार्टनर को भविष्य की हर बिक्री पर रॉयल्टी ऑफर कर दी। मतलब रिस्क भी कम और पार्टनर भी पूरी तरह मोटिवेटेड कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। कमाल की स्ट्रैटेजी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बार हुआ, इसी फॉर्मूले को फूड इंडस्ट्री में भी दोहराया गया। विल्मर जैसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और बना दिया देश का नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड। ये एक टेस्टेड और सक्सेसफुल प्लेबुक है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां हम इन सभी रणनीतियों को जोड़कर एक पूरे अडानी मेथड को समझेंगे और देखेंगे कि इसका सबसे आक्रामक इस्तेमाल कैसे किया गया। चुनौती थी भारत का सीमेंट उद्योग, एक ऐसा किला जहां पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। एक दूसरे से सबकी सांठगांठ थी। ऐसे में एक नई कंपनी बनाकर घुसना तो नामुमकिन जैसा था। तो रास्ता क्या था? नया बनाने की जगह बने बनाए को ही अपना लो। एसीसी और अंबुजा जैसी स्थापित कंपनियों को खरीद लिया और रातों रात मार्केट के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए। इसे कहते हैं सेक्टर एसिमिलेशन, यानी पूरे सेक्टर की हिस्सेदारी को ही एक तरह से हजम कर लेना। तो इन सबको मिला दें तो बनता है दी अडानी मेथड। पहला, किसी बोरिंग लेकिन जरूरी इंडस्ट्री में एक बड़ी जरूरत को पहचानो। दूसरा, एक एक्सपर्ट पार्टनर लाओ और उसे स्किन इन द गेम दो। तीसरा, रेस में भागने की बजाय रेस कोर्स के मालिक बनो। और चौथा, सप्लाई चेन के हर हिस्से को कंट्रोल करो।
ये एक बहुत ही साफ और पावरफुल ब्लूप्रिंट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल तो बनता है कि इस प्लेबुक को देखते हुए अगला कौन सा बोरिंग सा दिखने वाला उद्योग है जो इसी तरह के बड़े बदलाव के लिए तैयार है।